Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। टाइप्स ऑफ बजट टॉपिक को बच्चों को आगे सफर में ले जा रहे हैं। आज आपको मैं टेक्स्ट बुक का ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसका यूज कब हुआ है बच्चों। फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है। कई बच्चे हेयर स्टाइल देखकर थोड़ा टेंशन में होंगे, तो कोई चिंता मत करो, कोई गुजरा नहीं है, पर गर्मी के कारण थोड़ा गर्मी हुआ तो उसके कारण हेयर थोड़े छोटे करवाए, ठीक है। तो टेंशन लिए बना, नई लुक के साथ आराम से पढ़ो। पेज नंबर 323, सम नंबर 16 गजेंद्र, जिसको प्यार से हम बोलेंगे बच्चू सम। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। टेक्स्ट बुक, कैलकुलेटर और फुल स्केप बुक के साथ आप रेडी होंगे। द गजेंद्र इंजीनियरिंग लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड टू प्रोडक्ट्स X and Y. An estimate number of the units expected to be sold in the first 7 months are as under जनवरी से जुलाई। X का सेल्स, Y का सेल्स। पॉइंट नंबर 1, there will be no work in progress. पॉइंट नंबर 2, finished units is 50% of anticipated sale for the next month will be in the stock। यानी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नेक्स्ट महीने का जो सेल है उसका 50% लेनी है बच्चों। फिर आपके पास दो कॉलम है, प्रोडक्ट एक्स वाई, मटेरियल, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो मेन क्वेश्चन है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट, यानी जैसे बनाते हो वैसे ही, एंड समराइज प्रोडक्शन कॉस्ट बजट फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। अब बच्चों इसके अंदर ये बजट कैसे बनता है हमें देखना है। अब आप ध्यान से देखो तो आपके पास 7 मंथ है बच्चों। तो सबसे पहले 1 नंबर का आंसर है यस, प्रोडक्शन बजट, जिसके अंदर सबसे पहले पर्टिकुलर्स, पहला महीना जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। सेकेंड आंसर में बच्चों जून तक मांगा है, फिर भी जुलाई का डेटा क्यों दिया है हमें समझता होगा। पहले लिखेंगे हम डेंजरस प्रोडक्ट एक्स, सबसे पहला वर्ड आएगा सेल्स यूनिट, ओके, प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ finished goods minus opening stock of finished goods। और फिर यहाँ मिलेगा बच्चों आपको प्रोडक्शन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स। सेम हम लोग नीचे कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों। ये थोड़ा लाइन खींचा मैंने, ये हो गया प्रोडक्ट वाई, जिसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स यूनिट प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। नीचे क्या मिलेगा हमें? नीचे मिलेगा बच्चों डेंजरस प्रोडक्शन। यहां तक हमें जाना है। खाली बच्चों महीने 6 है। अब मेरा ध्यान जा रहा है टेबल के अंदर। टेबल की लाइन देखो मित्र, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट लाइन, जिसमें एक्स के सेल्स यूनिट है 1000, 1200, 1600, 2000, 2400, 2400 और जुलाई का खाली मैं साइड में लिख रहा हूँ बच्चों, में भी कोई यूज हो, ठीक है। सेम बच्चों प्रोडक्ट पाई का है, सेल्स यूनिट 2800, 2800, 2400, 2000, 1600, 1600 एंड 1800। अब बच्चों पॉइंट नंबर 2 मैं फिर से लिख करके समझा रहा हूँ आपको। Finished units equal to 50% of the anticipated sale for the next month, यानी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नेक्स्ट मंथ का जो भी सेल है उसका 50% रहेगा। यानी मुझे क्लोजिंग स्टॉक लेना हो बच्चों, तो फरवरी का जो सेल है उसका 50% लो तो मित्र, फरवरी का 50% 600, ये मार्च का 50%, डिजाइन देखो मित्रों, ये 50% 1200, ये 50% 1200 और ये 50% 1000। क्लियर हो रहा है बच्चों? जुलाई का डेटा देने का पर्पस है मात्र जून का क्लोजिंग स्टॉक। अब हमें पता है कि जनवरी में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट महीने में क्या होगा? ओपनिंग। फरवरी का क्लोजिंग स्टॉक है नेक्स्ट में ओपनिंग। डिजाइन देखो मित्रों, ये नेक्स्ट में ओपनिंग, ये नेक्स्ट में ओपनिंग। अब बच्चों मेरे पास जनवरी का ओपनिंग स्टॉक नहीं है। अगर क्लास में आप ऑफलाइन होते हैं ट्यूशन क्लास में, तो मैं आपको 5 मिनट देता, आप लोग सोच के और फिर मैं वर्क करवाता। सोचो तो कोई आइडिया आ रहा है? ओपनिंग स्टॉक जनवरी का कैसे लोगे? तो अगर आपका लॉजिक जोड़ है बच्चों, तो नेक्स्ट महीने का जो सेल है उसका 50% होगा, यानी जनवरी में 1000 सेल है तो उसका 50% यानी 500 क्लोजिंग स्टॉक होगा दिसंबर का।
तो दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक जनवरी के लिए क्या होगा ओपनिंग, यानी यहाँ जो 500 लिखा है बच्चों ये 1000 का कितना है 50%। क्लियर हो रहा है? जो જાન્યુઆરી ની રકમ છે બાળકો આગળ ગણો તો જાય ડિસેમ્બર માં આનો 50% ડિસેમ્બર નો ક્લોઝિંગ સ્ટોક, ડિસેમ્બર નો ક્લોઝિંગ है જાન્યુઆરી માટે ઓપનિંગ। अब बच्चों इसे प्लस माइनस करो तो मित्र। यस सर। हां 1100 1400 1800 2200 2400 2200 टोटल करो तो मित्र 11100। हां अब बच्चों इसे निकाल देते हैं 11100 is the magical figure of total sales during January to June, sorry sales production done during January to June। सेम बच्चों को क्या करना है यहाँ भी लेना है हमें 50%, किसका 50%? नेक्स्ट महीने का, ये फरवरी का 50%, जनवरी का ओपनिंग स्टॉक, ये 50%। डिजाइन देखते जाओ मित्रों, डिजाइन देखो, ये देखो एरो वाली डिजाइन, यस ओके। अब बच्चों जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट के लिए क्या होगा, फरवरी का क्लोजिंग नेक्स्ट के लिए ओपनिंग, नेक्स्ट के लिए ओपनिंग, नेक्स्ट के लिए ओपनिंग। अब बच्चों यहाँ क्या करेंगे सेम, जनवरी का सेल है उसका 50% यानी 1400 रुपए क्लोजिंग स्टॉक होगा दिसंबर का, डिसंबर का क्लोजिंग फिर से जनवरी के लिए ओपनिंग। इसे बच्चे प्लस करेंगे, इसे माइनस करेंगे, सेटिंग करो तो मित्र 2800 हाँ ये रहा 2800 2600 हाँ 2200 हाँ 1800 1600 1700 टोटल करो तो मित्र 12700। ये हो गया बच्चों आपका सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग के आधार पे प्रोडक्शन बजट और प्रोडक्ट एक्स एंड वाई कुछ अलग करने की कोशिश है बच्चों, ऐसा कह सकते हो। चलो सेकंड आंसर के लिए मेरा ध्यान जा रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। अब हमें पता है प्रोडक्शन तो दो ही आइटम का है, प्रोडक्ट एक्स पर यूनिट टोटल, प्रोडक्ट वाई पर यूनिट टोटल। नजर बोर्ड पे, बॉडी फिक्स वर्ड अगेन कंटिन्यू। तो आप लोग घर पे बॉडी फिक्स रखते हो कि नहीं देखते हैं, प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट वाई, ठीक है। चलो उसके बाद बच्चों पहली कॉलम में पर यूनिट, यहाँ टोटल रुपीस, पर यूनिट यहाँ टोटल रुपीस। चलो अब बच्चों आपको जनवरी से जून का प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड करना है। आपका ध्यान जाए तो पहले 2 पॉइंट के नीचे एक टेबल है जहां लिखा है दिसंबर 13 का डेटा। हमें क्या करना है, दिसंबर 13 के डेटा को बेस में लेना और उसके आधार पर हमें जनवरी से जून का वर्क करना है बच्चों। देखते जाओ। सबसे पहले प्रोडक्शन के अंदर जो यूनिट से उन्हें लेने हैं, डायरेक्ट मटेरियल, अब आपको पता है ये वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट सेम है 12 और 90। उसके बाद है डायरेक्ट वेजेस जिसकी वैल्यू है बच्चों 5 और 7, ये भी सेम रहेगा। अब लोचा है बच्चों मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस में, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस। अब उसमें क्या लोचा है बच्चों, अब उसमें टोटल वैल्यू है एक्स में है 66,000 और वाई में है 96,000। हमें चाहिए पर यूनिट, तो हम क्या करेंगे, तो हम जो यूनिट्स बुक में दिया उससे डिवाइड करेंगे। एक्स के यूनिट कितने हैं बुक में 22,000, वाई के कितने हैं 24,000। जैसे आप डिवाइड करोगे 3 रुपीस और 4 रुपीस आ गया। अब बच्चों हमें इसे मल्टीप्लाई करना है और फिर टोटल करना है। चलो 12 इनटू ये रहे प्रोडक्शन यूनिट 11,100, ये टपका है, ये रहे प्रोडक्शन यूनिट 12,700, ये टपका है। मल्टीप्लाई करो तो मित्र 1,33,200 हाँ 2,41,300 55,500 हाँ 88,900 चलो 33,300 हाँ 50,800 चलो ओवरऑल टोटल करो मित्र। पहले कॉलम मुझे दिखाई दे एकदम आसानी से 2,22,000 हाँ 30 3,81,000 ये हो गया बच्चों आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बजट एंड प्रोडक्शन बजट गजेंद्र गुज्जू सम। और अनलकीली बच्चों यूनिवर्सिटी के इतिहास में ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आए, पर ये नॉलेज के लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। इसके बाद बच्चों सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। सम नंबर 18 पेज नंबर 325 देख सकते हो बोर्ड पे।
सामने रब करके ले रहे हैं 18 मोस्ट टाइम पे कर देना बच्चों, अच्छा समय जिसके ब्रैकेट में अभी करना है डेंजरस 19 नजर बोर्ड पे। अब बच्चों को झलक करने की कोशिश, एक जैसे क्वेश्चन आपने बहुत देखे, पर एक ऐसा क्वेश्चन जिसका इतिहास मैं बता रहा हूँ, जिसमें जब मैं एज अ स्टूडेंट स्टडी कर रहा था तो मेरे टीचर ने मुझे ये क्वेश्चन के अंदर 4 पेज के अंदर 4 वर्किंग नोट का सॉल्यूशन करवाया था, और वही 4 पेज को बच्चों जब एज अ टीचर मैंने वर्क स्टार्ट किया तो आज मैंने वो 4 पेज को आधे पेज में कन्वर्ट कर दिया। एक्सपीरियंस के कारण बच्चों, जब पहले के जमाने में ये सब था तब सॉल्यूशन नहीं था तो टीचर इसे बहुत लंबा कर देते, और अब बच्चों आपके सामने मैं इसे एकदम शॉर्ट एंड श्योर वीडियो बता रहा हूँ, तो भेज आ गया बच्चों। इसके कारण बोर्ड ड्रॉप करने में बहुत परेशानी हो रही है, नजर बोर्ड पे लाइव वर्क चालू आपके सामने, बॉडी फिक्स, थोड़ा बॉडी हिला सकते हो। चलो मित्रों, पेज नंबर 325, क्वेश्चन नंबर 18, ब्रैकेट में 19। चलो, a firm publishes the following books: accountancy, physics, chemistry, political science, price, rate, sells. 10% of the selling is made to library. बोलो मित्रों, लाइब्रेरी है कॉलेज में? हाँ, 10% लाइब्रेरी ले जाती है, पुस्तकालय, तो बाकी का 90% स्टूडेंट। It is estimated that 50% of the students who purchase the books purchase the above books. यानी ये जो बुक खरीदने वाले विद्यार्थी वो 50% है, यानी मार्केट में 10,000 विद्यार्थी हो तो 50% यानी 5,000 विद्यार्थी ये पब्लिकेशन की बुक खरीदते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए 60,000 स्टूडेंट इंक्रीज हो गए, अकाउंट में 25, पॉलिटिकल एंड केमिस्ट्री में 16, पॉलिटिकल साइंस में 19। A new edition is not to be published. The library will purchase 20% of the books which they bought in previous year. 30% of the new students will buy old books. उसके बाद बच्चों कुछ पैराग्राफ में और लास्ट में बोला है प्रिपेयर सेल्स बजट फॉर 2013। अब पूरा पैराग्राफ में फटाफट पढ़ो, परेशान ऐसे नहीं, एक एक लाइन आराम से समझ रहा हूँ बच्चों। पहले क्या प्रिपेयर करना है? सेल्स बजट। कौन से ईयर के लिए? 2013 के लिए। 13 के लिए सेल्स बजट प्रिपेयर करना हो बच्चों तो सबसे पहले 12 का सेटिंग करना होगा। अब देखो मैं 12 का सेटिंग कैसे करता हूँ। सबसे पहले सेल्स फॉर 2012, अगर 12 का डेटा हो तो प्लस माइनस इजी हो जाएगा। सबसे पहले नेम ऑफ बुक, उसके बाद सेल्स, उसमें से सबसे पहले लाइब्रेरी और फिर स्टूडेंट्स। ओके, चलो पहली बुक का नाम मित्रों अकाउंटेंसी, हमारी फेवरेट जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सेकंड फिजिक्स, जिससे हमारा कोई नाता नहीं है। थर्ड केमिस्ट्री, फोर्थ पॉलिटिकल साइंस, यहां अंडरलाइन। चलो सबसे पहले टोटल सेल्स बच्चों, पहला टेबल है उसकी लास्ट कॉलम लाइन में से देखो 10,000 कॉपी, 5,000 कॉपी, 5,000 कॉपी અને 6,000। तो कैसे आता बुक में आपे नीचे શું करा લખો છે? मैंने बोला ना 13 का सेटिंग 12 के ऊपर से होगा। अब देखो बच्चों पैराग्राफ में 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस इज मेड टू लाइब्रेरी। हमारी 10% सेल कौन करेगा मित्रों? लाइब्रेरी ने। 10,000 का 10%, 5,000 का 10%, 5,000 का 10%, 6,000 का 10%। जो बाकी बचा वो 90% कॉपी किसे बेची होगी? स्टूडेंट को। 10,000 का 90 लो या इसमें से माइनस करो तो हमें ऑटोमेटिक वैल्यू मिल जाएगी। ये हो गया बच्चों 2012 का सेटिंग। क्यों किया हमने? 12 का सेटिंग करो तो 13 का सेटिंग अच्छा होगा। अब बच्चों आपको जो प्रिपेयर करना है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। सेल्स बजट फॉर 2013। फिर से सेम नेम ऑफ बुक। अब बच्चों क्या करना पड़ेगा? पहले हमें ढूंढना पड़ेगा लाइब्रेरी सेल्स, फिर स्टूडेंट्स सेल, फिर टोटल सेल्स यूनिट, फिर सेल्स प्राइस, फिर टोटल सेल्स रुपीस में। यहां तक बच्चों हमें जाना है। चलो बॉडी को साइलेंट मोड में डाल दो बच्चों। सबसे पहले बुक का नाम अगेन
अकाउंटेंसी, सेकंड फिजिक्स, थर्ड केमिस्ट्री और फोर्थ पॉलिटिकल साइंस। यानी यहाँ तक हमें जाना है, ठीक है। चलो बच्चों, ये जो मैं टेबल आपको समझा रहा हूँ बच्चों, इसके ऊपर पूरा लेक्चर बराबर ध्यान देना। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले टेबल के नीचे का पैराग्राफ, 10% of the selling is made to library. It is estimated that 50% of the students who purchase the books purchase the above books. यानी सुधीर प्रकाशन का एग्जांपल है, तो ये पब्लिकेशन में बुक्स खरीदने वाले विद्यार्थी 50%, यानी जो 9000 बुक खरीदी है विद्यार्थियों ने अकाउंट के बच्चों, वो टोटल स्टूडेंट के 50%। तो बाजार में कितने स्टूडेंट हो गए? 9000 का डबल करो 18000। 18000 में से 9000 ने सुधीर की बुक खरीदी, बाकी 9 कोई अलग खरीदते हैं। आगे जाते हैं, रिमेनिंग स्टूडेंट बाय द बुक्स ऑफ अदर पब्लिकेशन। आगे नेक्स्ट ईयर इंक्रीज 60000, थोड़ी जब हमारा काम शुरू, अकाउंटेंसी में 25000 स्टूडेंट्स है। देखते हैं आगे करेगा, as a new edition is not to be published, library will purchased only 20% of the books which they bought previous year. This is very important. लाइब्रेरी वालों को लास्ट ईयर की जो बुक है उसका कितने परसेंट खरीदेंगे मित्र? 20%। आप मुझे बताओ, मैंने ये 3 टेबल ना बना था, सेटिंग कैसे करते मित्र? तो ये लाइब्रेरी वाली बुक से ये टिक लगाई, ये 1000 का 20% ले लो मित्र, 200, 500 का 20%, 500 का 20%, 600 का 20%, 20 टोटल करो मित्र 520, ये हो गया लाइब्रेरी का 2013 का सेल। पर अब कॉमन वर्ड को 12 ना लिखो तो 13 होगा, नहीं होगा। आगे जाते हैं, स्टूडेंट सेल के लिए बच्चों मेरे टीचर ने मुझे एक पेज करके 4 पेज वर्क करवाया था जब मैं पढ़ता था। आज आपको मैं वही वस्तु एक नोटिंग में आधे पेज में करवा रहा हूं, ठीक है। चलो स्टूडेंट के सेल के लिए नोटिंग करेंगे 2013 सेल्स फॉर स्टूडेंट्स, ओके। सबसे पहले अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी में लास्ट ईयर सेल्स, बोलो लास्ट ईयर सेल कितना है मित्रों? 9000 प्लस इंक्रीज। अब उसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों सेकंड टेबल में, अकाउंटेंसी के अंदर टोटल 25000 स्टूडेंट इंक्रीज हो रहे हैं, 25000 स्टूडेंट। और पहले टेबल के नीचे की लाइन उसमें ध्यान से देखो, ओनली 50% स्टूडेंट परचेजिंग दिस बुक, 50% ले लो बच्चों, 12500। इसमें भी गड़बड़ है बच्चों, 50% टोटल विद्यार्थी ने 50% सुधीर की बुक खरीदी। जब आगे देखो सेकंड टेबल के नीचे का पैराग्राफ, as a new edition is not to be published, the library will purchase 20% of the book which they bought from previous year, 30% of the student will buy old book। कई बच्चे नहीं होते पुरानी बुक लेते, गांधी बोल के नीचे से लाते, क्यों? सस्ती पड़ती है, और उसमें पेज फटे हुए तो गड़बड़ होती है बच्चों, इसलिए बुक स्टॉल वाला कम प्राइस पे देता है। तो जो बच्चे भी हमारे पास है उसमें से 30% पुरानी खरीदेंगे, तो मित्र नहीं कितनी खरीदेंगे? 70%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ कई बच्चे 50 में से 20 लेस करते हैं, 30 लेस करते हैं, 20% 1% मारना है, 50% 70%। बे माटे मैंने आपको पेज भरी बात कराई तो बच्चों मैंने आपको एकदम आसानी से समझा दिया। इसको मल्टीप्लाई करो तो 8750, हाँ टोटल करो तो 17750। अटको फरी જોઈ લો 50% શેના માટે લીધા? પહેલો પેરેગ્રાફ ટેબલ ની નીચે ये पब्लिकेशन की बुक खरीदने वाले विद्यार्थी 50%, यानी 25000 में 50%, 12500 में से भी 30% स्टूडेंट ओवर्स मारे सेकंड पैराग्राफ वो पुरानी बुक लेते हैं, तो नहीं कितने लेंगे? 12500 का 70% नवी बुक माटे आ स्टूडेंट विश्वनाथ सुधीर की बुक खरीदे नवी बुक। अब ओवरऑल बच्चों इसके नीचे के पैराग्राफ में आओ, डिमांड फॉर द अकाउंटेंसी बुक विल बी रिड्यूस्ड बाय 20%। ओ अकाउंटिंग बुक जूनी बुक ना कारण बच्चों रिड्यूस થાય કે डिमांड 20% रिड्यूस करो मित्र, 3550, लेस करो मित्र, 14200। ये हो गया बच्चों अकाउंटेंसी बुक का स्टूडेंट सेल, जिसे मैं यहां टपकाऊंगा। टोटल करोगे मित्र 14400। ये हो गया आपका मैजिकल फिगर ऑफ सेल्स। अब बच्चों जाते हैं सेम डेंजरस फिजिक्स, डेंजरस केमिस्ट्री। चलो फिजिक्स के अंदर सबसे पहले लास्ट ईयर सेल्स, बोलो तो मित्र 4500 प्लस इंक्रीज, इंक्रीज पे मेरी पैनी नजर लोचा बच्चों। अब यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री कंबाइंड है 16000, तो 16000 कैसे बांटो? यहाँ देखो फिजिक्स केमिस्ट्री નો रेशियो કેટલો છે? 5:5 यानी 1:1 16000 को बांटो तो 1:1 में 8000। तो यहाँ इंक्रीज में क्या करेंगे बच्चों? 16000 के दो बाकी है 8000, उसमें से 50% स्टूडेंट नई बुक खरीदेंगे और 50% पब्लिकेशन सुधीर की खरीदेंगे,
और 70% नहीं तो બધામાં 50 ને 70 લેવાનું મગજમાં ફિટ કરો તો સહી 2800. हां ऐड करो मित्र 7300. ये हो गया बच्चों डेंजरस फिजिक्स 7400 उसके बाद बच्चों थर्ड बुक है केमिस्ट्री हाँ लास्ट ईयर सेल्स केमिस्ट्री का भी बच्चों सेम है 4500 उसमें भी इंक्रीज सेम 16000 बच्चे के बन जाए में बाजू आंसर 8000 into 50% सुधीर की बुक खरीदेंगे उसके लिए और 70% नहीं खरीदेंगे सेम 2800 आंसर भी सेम ये हो गया बच्चों केमिस्ट्री का सेल एकदम आराम से आप समझ सकते हो ध्यान सबका बोर्ड पे बोर्ड फिक्स 4 नंबर उसके बाद है बच्चों पॉलिटिकल साइंस जिसके अंदर सबसे पहले लास्ट ईयर सेल्स ये रहा 5400 उसमें इंक्रीज के लिए बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है सेकंड टेबल में 19000 स्टूडेंट जिसमें से 50% ये पब्लिकेशन की बुक खरीदेंगे और 70% नहीं खरीदेंगे 6650. ऐड करो मित्र 12050. अटको अब मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों सेकंड लास्ट पे रहेगा लास्ट देखो सेकंड लास्ट पेज नंबर 325 there will be an increase in 10% of the books of political science political science में इंक्रीमेंट बोला है बच्चों पता नहीं डिमांड बढ़ रही है इंक्रीज 10% 1205 ऐड करो मित्र 13255. 13255 ऐड करो यहाँ 13375. ये हो गया बच्चों मैजिकल फिगर ऑफ टोटल सेल्स यूनिट्स या कॉपीज ऐसा कह सकते हो टोटल करो तो मित्र सेकंड कॉलम का 42055. 42055 हां उसके बाद 42575. 42575 अब बच्चों हमें लेनी है सेल्स प्राइस जिसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है पहले टेबल में जो सेलिंग प्राइस आप अच्छे पहले की सेलिंग प्राइस है बच्चों 75 दूसरे की है 60 तीसरे की है 30 चौथे की है 45 अब बच्चों पहला जो अकाउंट बुक है आपको पता है जब सुधीर की बुक लेने जाते हो तो प्रिंट हमेशा ज्यादा आती है वो आपको 15% लेस कर देता है 10% लेस करता है तो यहाँ आपको 12 में 2012 में डिस्काउंट बोला है 15% पर मेरा ध्यान जा रहा है नीचे से थर्ड पैराग्राफ में वहां बोला है इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज ऑफ 5% डिस्काउंट એટલે 5% डिस्काउंट વધારે મળે તો 15 पुराना वाला और 5 नया यानी यहाँ लेना है 20% नहीं के 15%। अच्छा घણા બાળકોના ડિસ્કાઉન્ટ લેસ કરતા ના આવડે તો શું કરે 75 માં સીધા 20 રૂપિયા લેસ કરે 20 રૂપિયા नहीं इसका 20% लेस करो मित्र 60 रुपीस अब इससे मल्टीप्लाई करो 8,64,000. 8,64,000 सेकंड बुक है बच्चों उसमें 12.5% लेस करो तो मित्र 52.5. हां अब इससे मल्टीप्लाई करो तो 3,88,500. ओके तीसरी बुक 30 रुपए प्राइस 20% डिस्काउंट यानी 6 रुपए 24 Yes. करो तो मल्टीप्लाई 1,77,600. 1,77,600 600. एक्सेलेंट चलो उसके बाद 45 में 20% डिस्काउंट 36. 9 रुपए 36 मल्टीप्लाई करो तो मित्र 4,81,500. हां ओवरऑल टोटल बोलो 19,11,600. 11,600 ये हो गया बच्चों अद्भुत क्वेश्चन अकाउंटेंसी फिजिक्स केमिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस આખા એક્ઝામ્પલનું લોજિક સમજો મિત્રો સૌથી પહેલા સ્ટાર્ટ કરી કર્યું આપણે ये 2012 का टेबल बनाया बुक આપેલી છે સેલ ટોટલ આપેલી છે એમાંથી 10% લાइब्रेरी ने माइनस કર્યું स्टूडेंट का सेल मिला फिर 2013 के अंदर मैंने क्या किया बुक के नाम लिखे लाइब्रेरी को 20% सेल करना प्रीवियस ईयर का આખી કોલમના 20% લીધા પછી સ્ટુડન્ટ નું સેલ છે ને જો મેઈન છે ચાલે ये આપણે આ રીતે ગણ્યું वो गिनने के बाद दोनों का टोटल किया सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया एમાં खाली पहला अकाउंट में डिस्काउंट 5% વધારે કેમ तो अकाउंट में बच्चों बोला है लास्ट पैराग्राफ में कि डिस्काउंट 5% बढ़ता है 15 से 5 20% है बाकी बंदा से मल्टीप्लाई किया सेल्स रुपीस में मिल गया चलो नाउ वी आर टेकिंग सम नंबर 15 ब्रैकेट में पेज नंबर 321 कोई होमवर्क नहीं है बच्चों आज 16 नंबर का सम किया कोई होमवर्क नहीं 18 किया 19 और इसके बाजू में खाली आपको कॉपी करना है एक प्रोडक्शन बजट जिसके अंदर आप 3 लाइन लिखते हो सेल्स प्लस क्लोजिंग प्लस ओपनिंग
वही 3 लाइन के सम को 5 मिनट के सम को 15 मिनट में 20 मिनट में कन्वर्ट करना हो 33 लाइन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे होता है ये सब हमें बताना है। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ABC Limited manufacture 3 product ABC production department X and Y in each of which are employed 2 grade of labor। उसके बाद है बच्चों 3 प्रोडक्शन और प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट मांगा है। पेज नंबर 322 पे A कॉलम B कॉलम C ब्रैकेट में लिखा है 000 એટલે 1000 नीचे फिर 1 जनवरी ओपनिंग स्टॉक 31 दिसंबर क्लोजिंग स्टॉक फिर कॉस्ट प्राइस फिर परसेंटेज प्रॉफिट फिर एक टेबल जिसमें रुपीस में सेल्स ना चले मारे तो सेल्स जो ये यूनिट में नजर बोर्ड पे बोर्ड फिक्स वर्ड कंटिन्यू। चलो सबसे पहले लिखेंगे हम बच्चों सेल्स यूनिट फॉर्मेट रेडी है प्रोडक्शन बजट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए बी सी। पहले में बच्चों टोटल है वो नहीं चाहिए मुझे ए का प्रोडक्ट सेल है बच्चों 50 40 200 और ऊपर बोला है 30 ये रुपीस में। अब मुझे यूनिट चाहिए क्या करूंगा सेलिंग प्राइस से डिवाइड करना है जो नहीं है 3800 फिर पीछे 30 ये भी रुपीस है डिवाइड किससे करोगे सेलिंग प्राइस नहीं है। तीसरे में 10080 फिर 30 रुपीस डिवाइड किससे करोगे सेलिंग प्राइस जो नहीं है। यानी ये सम के अंदर बच्चों जब तक सेलिंग प्राइस ना हो काम नहीं होगा। सेलिंग प्राइस के लिए मेरा ध्यान जा रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर नॉट नंबर 1 पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी અને प्रोडक्ट सी। चलो सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी कॉस्ट है एग्जैक्ट टेबल की तीसरी लाइन देखो 24 15 અને 20। चलो थोड़ा इसी में कर लेते हैं कोरोना के इफेक्ट ना आए। यस चलो अब प्रॉफिट बोला है बच्चों ऑन सेलिंग प्राइस कितना है मित्र पहले में 20% दूसरे में 25 और तीसरे में 16.2 थर्ड को लिखा जाता है 16.67। अब बच्चों ये प्रॉफिट अगर कॉस्ट के ऊपर होता तो मैं ऐड करता सेलिंग प्राइस पूरी तो प्रॉफिट से ना ऊपर आप मित्रों सेलिंग प्राइस ऊपर। अब सेलिंग प्राइस ना हो तो क्या करोगे सपोज सेलिंग प्राइस 100 रुपए ये 3 बार 100 100 100 उसमें से माइनस किया प्रॉफिट 20 25 16.67। अब बच्चों नीचे क्या मिलेगा हमें तो ये मिला मुझे कॉस्ट 80 75 અને 83.33। अब मैं एक पद रखा हूं देखते जाओ सेलिंग प्राइस के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट ए 80 पे कॉस्ट मेरे पास 24 तो 100 पे सेलिंग प्राइस हाउ मच 30 ये हो गया 30। सेम प्रोडक्ट बी के लिए 75 पे 15 कॉस्ट तो 100 पे सेलिंग प्राइस हाउ मच 20 ये हो गया 20। अब सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों सी 83.33 पे 20 तो 100 पे हाउ मच इसमें 3 ज्यादा लेना तो एग्जैक्ट आएगा 24। ये तीनों की सेलिंग प्राइस आ गई बच्चों ये 30 ये 20 और ये 24 डिवाइड करो तो मित्र 1,40,000 ये हो गए 1 मिनट यूनिट्स 1,90,000 हाँ 4,20,000। तो ये सब की मेहनत समझ आई बच्चों। खाली सेल्स के अंदर भी आपको परेशान करना हो तो कितनी मेहनत है देख लो। अब इसके अंदर बच्चों ऐड करोगे आप क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक में भी कपड़ा टेबल की थर्ड लाइन देखो 31 दिसंबर नेक्स्ट ईयर 600 ये भी रुपीस में पीछे 30 फिर यहाँ 570 ये भी रुपीस में है 30 और यहाँ 1000 ये भी रुपीस में है 30। अब बच्चों मुझे कॉस्ट यूनिट्स में चाहिए तो इसको डिवाइड किससे करो तो उसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है टेबल की चौथी लाइन देखो तो मित्र ऑल स्टॉक्स आर वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट प्राइस ना आधार लिखो जब कॉस्ट तो मेरे पास है 24 कॉस्ट तो मेरे पास है 15 कॉस्ट मेरे पास है 20 डिवाइड करो तो मित्रों 25,000 हाँ ये क्या मिला यूनिट्स 38,000 हाँ ये हो गए यूनिट्स 50,000 ये हो गए यूनिट्स।
अब बच्चों इसमें से हम डिडक्ट करेंगे ओपनिंग स्टॉक, उसमें भी लोचा है, हाँ सेम प्रकार का ओपनिंग स्टॉक भी रुपीस में बच्चों ध्यान से देखो आप, पहले में 720, फिर क्या लगेगा 3 जीरो, बाजू में 540, फिर क्या लगेगा 3 जीरो, 1800, फिर क्या लगेगा 3 जीरो। अब मुझे इसको यस ऑल स्टॉक्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट 24, 15 और 20 डिवाइड करो तो मित्र 30,000, ये क्या मिला यूनिट्स, 36,000, ये क्या मिला यूनिट्स 90,000, 90 90 years, ये हो गए यूनिट्स। अब बच्चों आप यहाँ टोटल करोगे तो इसमें आपको पता है ये दो प्लस होगा ये माइनस होगा, 140 प्लस 25 माइनस 30, 1,35,000, हाँ 1,92,000, ओके। 3,80,000, अब बच्चों टेबल के अंदर एग्जैक्टली लास्ट लाइन देखो, यहाँ से सम पूरा करके मार ये नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस है बच्चों पहले में 10%, दूसरे में 20, तीसरे में 5%। अब माइंड में ये होगा कि क्या मैं डायरेक्ट 135 का 10% ले लूं ना, उसने जो लॉस बोला है ना बच्चों ये आंसर पे बोला है प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन तो है ही नहीं तो अकाउंटेंसी करो, समझ आ रहा है बच्चों कितना लेंथी सम कर सकते हैं। सोचो 3 लाइन को डेवलप करना हो, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्शन बजट, नॉट नंबर 2। सपोज प्रोडक्शन तीनों प्रोडक्ट का 100 A B C, अब उसमें से बच्चों लॉस पहले में कितना लॉस है 10, फिर 20, फिर 5, लेस करो तो मित्र 90, 80, नेट वैल्यू 90, 80 और 95। तो खाली मैं बच्चों यहाँ एक का एग्जांपल देता हूँ, बाकी तो आप समझ लोगे। 90 पे मेरे पास प्रोडक्शन की नेट वैल्यू कितनी है 135, तो 100 पे प्रोडक्शन हाउ मच 1,50,000, ये 150 आया बच्चों, अब इसका 10% निकालो एग्जैक्ट 15,000 और ऐड करके मैच करो हो जाता है। सेम यहाँ बच्चों 80 पे 192, तो 100 पे हाउ मच 2,40,000, वैल्यू आएगी मित्रों 240 का 20%, 48,000, चलो उसके बाद 95 पे 380, तो 100 पे हाउ मच 4 lakh, 4 लाख का 5%, 20,000 मैच करो तो मित्रों दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन प्रोडक्शन बजट। इसके बाद बच्चों हम लोग कंटिन्यू करें 3 एमसीक्यू, प्यारे प्यारे एमसीक्यू। आप लोगों को पता है जब जब टाइम मिलता है मैं सेटिंग करवाता हूं एमसीक्यू के अंदर। चलो अब बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे 14, 15, 16, 3 छोटे प्यारे एमसीक्यू जिसके लिए पहले मैं जगह देता हूं बच्चों। सेम इसको लाइव लिखा पढ़ते हैं नजर बोर्ड पे, अच्छा से कह सकते हैं। हेलो, थोड़ा बेस के कारण ड्रॉप करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, और वो तो आपको बताइए बहुत ड्रॉप करना ही पड़ेगा तो आगे काम नहीं होगा। चलो अब इसको प्रेस निकालना होगा हमें, तो ब्लू पेन में ज़्यादा भेजा जाता है। याद करो बच्चों, अगर क्लास में होते तो आप इतना लिखने के बाद ही इतना टाइम निकालते सर छोड़ दो पर ऑनलाइन का फायदा, ऑनलाइन के अंदर हमेशा 2 क्वेश्चन में आप लोग के लिए एक्स्ट्रा कर सकता हूँ काम में, ठीक है। तो जो भी वर्क कर रहे बच्चों क्लास से आप लोग को ज्यादा रिसीव हो रहा है। चलो नजर बोर्ड पे, इसके बाद है बच्चों पेज नंबर 311 MCQ 14, उसके बाद है MCQ 15 और उसके बाद है बच्चों MCQ 16 जिसके ब्रैकेट में आप करोगे 90। चलो मित्रों मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। रीडिंग वाला MCQ है अकॉर्डिंग टू परचेज बजट मटेरियल परचेज इक्वल टू, बोलो मटेरियल परचेज का फॉर्मूला क्या है रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यानी आंसर आएगा ए, आंसर ए। अब आप ये लोग खुद पढ़ सकते हो पर साथ में तो सेटिंग करवा दिया। MCQ 15 थर्ड वन MCQ ब्रैकेट में आप करोगे डेंजरस हीटिंग। चलो X Limited want to prepare material utilization budget for the next term, पेज नंबर बच्चों लिखा नहीं है 311
40,000 production targets, 4 kg of raw material used per unit, opening stock 12,000, which is to be reduced by 25% during the budget period. Find out inventory utilization budget. Inventory utilization है बच्चों मटेरियल रिक्वायरमेंट, मटेरियल कितना चाहिए, तो मेरा ध्यान जा रहा है 4 kg मटेरियल बोला है, 1 यूनिट के लिए मैं पद रख रहा हूँ, 1 यूनिट प्रोड्यूस करना हो तो 4 kg रॉ मटेरियल, तो 40,000 प्रोडक्शन यूनिट पे हाउ मच, 1,60,000. ये हो गया रॉ मटेरियल यूटिलाइजेशन, यानी आपका आंसर आएगा आंसर नंबर सी. यस एग्जैक्टली. तो कोई बोले सर 25% ओपनिंग स्टॉक वो आपको परेशान करने के लिए दिया है. अब बच्चों इसके बाद सही में मैं टाइप्स ऑफ बजट का एकदम हाई लेवल का एमसीक्यू लेने जा रहा हूं, जिसका नंबर है एमसीक्यू नंबर 16, मोस्ट टाइम लगभग. ये ऐसा एमसीक्यू लगभग किसी को समझ ही नहीं आता है, पहले क्वेश्चन को समझना होगा. बड़ी बार तो इस खबर ना पड़ बच्चों कौन सा टॉपिक है एमसीक्यू. A company has prepared a production budget, दो आइटम A and B, sells production rate, skilled worker 10 rupees per hour, per unit 2 hour, per unit 2, unskilled 7 rupees per hour, 3 hours per unit, 4 hours per unit. नीचे find out labor cost of skilled worker, चार ऑप्शन है, क्या फाइंड करना है, आंसर देखो बच्चों, लेबर कॉस्ट ऑफ स्किल्ड वर्कर, जिसमें आएगा क्या, तो जिसका फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूं. अब स्किल्ड में दो है, अब सबसे पहले क्या होगा, लेबर आवर इनटू रेट. ठीक है. अब आइटम ए के आवर नहीं है मेरे पास, पर रेट फिक्स है बच्चों 10 रुपीज मल्टीप्लाई. आइटम बी उसमें भी मेरे पास आवर नहीं है, पर रेट है फिक्स 10 रुपीज. समझ आया. फिर यहाँ आप लोग आंसर करोगे, ये हो गया टोटल लेबर कॉस्ट. अब मैं लेबर आवर नहीं है, नॉट नंबर 1. अब लेबर आवर ढूंढूं कैसे, तो सबसे पहले आइटम ए. अब आइटम ए की तीसरी लाइन देखो, स्किल्ड का आंसर करना, उसमें बोला 2 आवर पर यूनिट, एक यूनिट में कितना प्रोड्यूस करेंगे 2. अब मल्टीप्लाई किससे करोगे, हमेशा प्रोडक्शन से. एक यूनिट बराबर 2 आवर यूज्ड, तो 8750 प्रोडक्शन यूनिट पे हाउ मच, 17,500. ये हो गया बच्चों ए का आवर्स. बी के लिए सेम 1 यूनिट पे 2 आवर, तो 25,000 यूनिट्स पे हाउ मच, 50,000. ये हो गए 50,000 आवर. तो इसमें याद रखना बच्चों 17,500 आवर, 50,000 आवर, मल्टीप्लाई करो तो कितना, 1,75,000. हाँ 5 lakhs टोटल करो तो 6,75,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ लेबर कॉस्ट. आंसर आएगा बच्चों सी. आप देख सकते हो ये हो गए बच्चों आपके 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एमसीक्यू टाइप्स ऑफ बजट के. आप लोग बच्चों अंतिम चरण में आ चुके हो, जल्दी इसका टेस्ट शेड्यूल होगा. यहाँ तक काम करना है बच्चों. भले टॉपिक कम यूजफुल है, पर जब मैं कैश बजट स्टार्ट करूंगा तो आपको ये अच्छा लगेगा, इसलिए दोनों में तैयार करके जाना है. ऑल द बेस्ट. जय माता जी. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.